ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक वंस अगेन। आज देखेंगे चैनल्ड मैसेजेस के ऊपर रीडिंग। एंड आज जो स्ट्रांगली मैसेज चैनल्ड हुआ है वो है कोई स्पेल रिलेटेड, ठीक है। तो इसके ऊपर ही आज एक मैसेजेस है डिवाइन का। देखेंगे डिवाइन इसके बारे में आपको कितना और कितने डिटेल में क्या बताना चाहता है। ये जनरल करेक्टिव रीडिंग रहेगा। एंड याद रखिए जनरल रीडिंग सबके लिए होता है, जरूरी नहीं सबके साथ सिचुएशन रेजोनेट करे। आपके साथ अगर रेजोनेट करता है तो ही आपका रीडिंग है। एंड अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं करता है दैट मीन्स यू हैव टू स्किप दिस रीडिंग। एंड अगर आपको लेना है मुझसे पर्सनल रीडिंग तो आपको व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन के ऊपर दिया गया है उसी नंबर पे मुझे मैसेज करना है। नो कॉल्स आर अलाउड। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रीडिंग। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओके, प्लीज यूनिवर्स बताइए आज आप मेरे व्यूअर्स को स्पेल रिलेटेड या कंफर्मेशन स्पेल रिलेटेड क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। थैंक यू यूनिवर्स। द हर्मिट, नाइट ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, टू ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स एंड द मून। ओवरऑल एनर्जी में बॉटम ऑफ द डेक में है एट ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ सोर्ड्स। ओके, प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई करें एट ऑफ सोर्ड्स को। द स्टार, ओके। और बताइए प्लीज यूनिवर्स अबाउट दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, ओके, एंड दिस मून कार्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। द हर्मिट, क्लैरिफाई करें प्लीज यूनिवर्स द हर्मिट को। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड द एम्प्रेस, Knight of Pentacles, okay, Knight of Cups, Knight of Cups, Queen of Swords, okay, and Two of Cups, the Tower, okay, Two of Pentacles, clarify करे please universe। Two of Pentacles को, King of Pentacles, Eight of Cups, Eight of Cups, Three of Wands, okay, please universe बताइए मल्टीपल, ओके, स्पेल एनर्जी, ओके, इसके रिलेटेड और क्या बताना चाहते हैं। सिक्स ऑफ वंस एंड द हैंडमैन, ओके, ये किसने किया? लेट्स क्लैरिफाई दिस एनर्जी। किसने चाहा था? व्हील ऑफ फॉर्चून, टेन ऑफ सोर्ड्स, ओके, नाइन ऑफ सोर्ड्स, ओके। पहचान बताइए प्लीज उन्हें, पहचान बताइए इस इंसान का। ओके ओके, देखिए पहले ही जो सच सामने आया है, ठीक है, स्पेल रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पर कोई आपका कार्मिक, डीप कार्मिक, ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून, ये कोई डीप कार्मिक है जो चाहते थे कि आपका सब कुछ टूट जाए, आपके लाइफ में हार्ट ब्रेक हो, ठीक है, ऐसा किसी ने चाहा था, ठीक है। वो इंसान का आइडेंटिटी भी आया है यहाँ पर, ठीक है। ये चाहा था कि आपके लाइफ में हर एक खुशियां छीन जाए, किसी ने ऐसा मांगा था, ठीक है, हर एक खुशी आपके लाइफ से चले जाए, आपको बहुत ज्यादा पेन हो, आपका लव लाइफ या मैरिड लाइफ या आपका सक्सेस ग्रोथ, हर एक चीज में आप हैंग हो जाओ, आप आगे ना बढ़ पाओ। एंड ये बहुत सालों से चाहा था, बहुत सालों से चाहा था कोई इंसान ने। क्यों चाहा था? क्योंकि ये चाहते थे कि आप आगे ना बढ़ पाओ। एंड ये चाहते थे कि नाइन ऑफ सोर्स, आप स्ट्रेस एंड एंजाइटी में रहो। एंड यहाँ पर मुझे एक चीज फील हो रहा है, ठीक है। ओके ओके, कंफर्मेशन दे दीजिए। एंड ये चाहते थे कि आप आगे बढ़ जाओ। आगे बढ़ना मीन्स इतना डिप्रेशन में चले जाओ कि आप आगे ही बढ़ जाओ, ठीक है। मैं इसको और ज्यादा यहाँ पर और ज्यादा नहीं कहूंगी वो लैंग्वेज, ठीक है। इतना ज्यादा डिप्रेशन में जाओ कि आप इस लाइफ को छोड़ के आगे निकल जाओ। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द साइंस एंड सिंबल्स, ठीक है। एंड ये आपका डीप रूटेड कार्मिक है जो नहीं चाहते थे कि आपके मैरिज एंड
सक्सेस, करियर ग्रोथ, ठीक है, उसमें आप आगे बढ़ो, ठीक है। एंड और एक एनर्जी मुझे लेना है, या इन्होंने स्पेल किया था, ठीक है, स्पेल किया था आपको रोकने के लिए या आपके पार्टनर को रोकने के लिए या आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट करने के लिए। देखिए जरूरी नहीं कि हर एक इंसान का जो पार्टनर है वो आपका डेस्टिन्ड पार्टनर है, उनके साथ ही आगे बढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर जो एनर्जी आया ये आपके लाइफ की हर एक ग्रोथ, हर एक खुशियां को छीनने के लिए मल्टीपल टाइम्स किया था एंड इस तरह से आपको डाउन किया था कि आप इतना डिप्रेशन में जाओ, हेल्थ इश्यूज हो, कुछ भी हो, आप चले जाओ, ठीक है। एंड ये कोई ऐसा इंसान है जो आपके पार्टनर के ऊपर, ठीक है, मैनिफेस्ट किया था, 7 ऑफ पेंटिकल्स, मैनिफेस्ट नहीं कहूंगी, इन्वेस्ट किया था, ठीक है। या आपके पार्टनर को हो भी सकता है कि मैनिफेस्ट करके चाहा था लेकिन आप इन्हें मिल गए, इन्हें नहीं मिला, ठीक है। ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जिसके साथ आपके पार्टनर का बहुत पुराना रिश्ता, बहुत पुराना कोई फैमिली बॉन्ड भी हो सकता है, जिन्होंने आपके आने से पहले आपके पार्टनर के ऊपर बहुत मेहनत किया। तो ये इनका मानना है कि इस इंसान का अभी जो रिवॉर्ड है, आपके पार्टनर से अभी जो आउटकम मिलना है तो इन्हें मिले, ना कि आपको मिले, ठीक है। बहुत ही घटिया सोच है ये। आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं फील कर रहे थे कि अभी समय आया है, बोलते हैं ना कि एक समय पे आपने अगर फार्मिंग किया तो सीड वगैरह लगाया, ठीक है, उसका जब फल आने का टाइम हो तो मुझे ही खाना है, उस तरह का फीलिंग, ठीक है। तो ओके ओके ओके, और बताइए प्लीज यूनिवर्स इसके बारे में, इस इंसान के बारे में और बताइए। इंसान है घटिया, द फूल, ओके। ये बेवकूफ इंसान समझ रहे थे इस तरह से आपके चीजों को रोकेंगे एंड ये अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे। ये समझ रहे थे कि स्पेल करके किसी के लाइफ को भी कंट्रोल किया जा सकता है। ये इतना बेवकूफ, ये जानते ही नहीं कि स्पेल का भी ताकत भगवान से ही मिलता है, ठीक है। जो भी नेगेटिव स्पेल वगैरह करते हैं उसका भी ताकत भगवान से आता है। भगवान चाहे तो स्पेल का भी स्पेल करवा सकते हैं, ठीक है, स्पेल को बकफायर कर सकते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, ये डेफिनेटली आपके भाग्य को छीनना चाहता था, आपके भाग्य की हर एक खुशी को छीन लिया था, ठीक है। चाहते थे एंड छीन भी लिया है, ठीक है, टू सम एक्सटेंट, लेकिन उसका कर्मा आ रहा है, ठीक है, ओके। एंड क्या कर्मा, प्लीज यूनिवर्स बताइए। एक ही कार्ड लेना है मुझे, 4 ऑफ कप्स। इन्हें रिग्रेट होगा, भयंकर रिग्रेट होगा, ठीक है। मैं ना क्या बोलूं, ठीक है, रिग्रेट होगा ये। एंड मैं ना ये बात ना कहना नहीं चाह रही थी, ठीक है। बार बार चैनल हो रहा है एंड मैं आज सरस्वती पूजा के दिन ये सारी चीज मैं कहना ही नहीं चाहती थी। आपके ऊपर डेथ स्पेल हुआ था, ठीक है। जो चाहते थे इतना ज्यादा डिप्रेशन में जाओ, हेल्थ इश्यूज हो, फाइनेंस, करियर वगैरह, रिलेशनशिप, हर एक चीज है कि आप इतना डिप्रेशन में चले जाओ, या तो हेल्थ वाइज चले जाओ या खुद ही ऐसा करो कि चले जाओ, ठीक है। जो भी हुआ, आप जानना कि आपके लाइफ में आप जो न्यू जन्म आया है ना, ये जन्म आपको भगवान ने दिया है, ठीक है। तो इन्हें भयंकर रिग्रेट होगा, कर्मा घूम के वापस आ रहा है। जिन्होंने आपके ऊपर डेथ स्पेल किया था या चाहा था इतना डिप्रेशन में चले जाओ कि आप चले ही जाओ, उनके लाइफ में क्या है आप देखो, कार्ड डेथ, ठीक है। भयंकर रिग्रेट होगा था कि दूसरों के लिए गड्ढा खोदने गए, उस गड्ढे में ये ही जाने वाले। कन्फर्मेशन, ये चैनल हुआ था ये रीडिंग करने से पहले, ठीक है। मैं वो वर्ड नहीं कहना चाह रही थी आज के दिन, ठीक है, मुझे नहीं भी कहना है, ठीक है। ये उनका कर्मा है, जो चीज चाहा था कि आप, ये उनके साथ होने वाला है, आप ये जाने वाले हैं बहुत ज्यादा आप, ठीक है। मुझे और कुछ नहीं कहना है, ठीक है। ये उनका भयंकर रिग्रेट होने वाला है। ये बहुत टाइम से मुझे चैनल हो रहा था लेकिन मुझे वो चीज नहीं कहना था, लेकिन आ ही गया कार्ड्स में, ठीक है। अभी के सिचुएशन जो है ना, अभी के सिचुएशन में आपके जो पार्टनर है जिनसे इनको तोड़ा गया था, इनको बांधा गया था, ठीक है, ये इंसान अभी बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, क्योंकि इनका जब इल्यूशन टूटा, इनके ऊपर स्वेल करके इन्हें बांधा गया था एंड आपके ऊपर भी ब्लॉकेज लगाया गया था कि आपका हर एक चीज छीना जाए, ठीक है। तो इनका ना आंखों से पट्टी जैसे ही खोला गया, जैसे इल्यूशन ब्रेक हुआ आपके पार्टनर के ऊपर से, आपके पार्टनर ना जैसे एक सवेरा होता है उस तरह से सब कुछ न्यू दिशा से, जो इल्यूशन में बैठे थे सारे इल्यूशन ब्रेक हो गया एंड ये अपने आप को क्या पा रहे हैं कि इनके लाइफ में हर एक चीज इन्होंने खो दिया है, ठीक है। सपोज कोई बहुत गहरी नींद में है, गहरी नींद में उठने के बाद जो होता है ना, कभी कभी हम मूवीज में दिखाते हैं ना, बहुत साल बीत गया, सब कुछ खराब हो गया, ठीक है। एक ऐसे सेफ हाउस से निकलते हैं, उसके बाद बाहरी दुनिया पूरा बिगड़ चुका है, खत्म हो चुका है, उस तरह का वेकअप कॉल आपके पार्टनर को मिला है। इनके लाइफ के हर एक चीज चला गया है, आपके पार्टनर के ऊपर भी ये स्पेल वगैरह का जो है ना,
डीप इम्पैक्ट पड़ा है, ये लाइफ में फिनेंशियली इमोशनली अकेले है, ठीक है। अभी क्या चल रहा है, अभी इनका डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रहा है एंड ये समझ रहा है कि इन्हें अब बदलना होगा, समय बदल चुका है, इन्हें भी खुद को बदलना होगा। प्लीज व्यूअर्स बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को इतना ज्यादा कर्मा क्यों फेस करना पड़ा, आज इतना डाउन फेज में क्यों है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि ये एक थाली के व्यंजन है आपके पार्टनर। सीधी बात, नो बकवास, यू नो आई डू दैट। ये थाली के व्यंजन समझ रहे थे कि आप जैसे एम्प्रेस को इस तरह के एक कार्मिक इंसान के साथ बैलेंस करेंगे, ठीक है। एक सेकंड, आपके ये थाली के व्यंजन पार्टनर क्या समझ रहे थे कि आप जैसे एम्प्रेस को, ठीक है, यहाँ पर एम्प्रेस कार्ड है, मैं दिखाऊंगी आपको। आप जैसे एम्प्रेस को इस कार्मिक, इस टॉक्सिक, जो लोगों का बुरा ही चाहता है, वो लोगों का भाग्य चुराने में विश्वास रखता है, इस इंसान के साथ 6 ऑफ पेंटिकल्स बैलेंस करके चलेंगे तो बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन एक हाई वाइब्रेशन एनर्जी, एक लो वाइब्रेशन एनर्जी के साथ अगर आप खेलोगे, बैलेंस करने जाओगे ना, ये पहियों से ना खुद ही नीचे गिरा है एंड ये गिरा है मुके बल, ठीक है। डेफिनेटली इस ट्रूथ के इन्होंने एनर्जीज नहीं भापा इनके तरफ एंड आपको लेकर दोनों के साथ बैलेंस करने चले थे। ये कोई थर्ड पार्टी भी हो सकता है आपके लाइफ का, जिसके साथ इन्होंने बैलेंस किया था, गलत जगह बैलेंस करना चाहता, बार बार डिवाइन का इंटरवेंशन, बार बार डिवाइन का सिग्नल समझते हुए भी इन्होंने सोचा था इनके साथ बैलेंस तो करना ही है, करना ही है, ठीक है, जो भी हो जाए करना ही है। ये करने के चक्कर में इनका सब कुछ गया है, ठीक है। तो ये भी ये समझ रहे हैं एंड यहाँ पर मैं अगर बताऊं, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आपको आपके लाइफ में जितना भी ब्लॉकेज आया है, याद रखना वो सारे चीज आपको और ज्यादा पावरफुल क्रिएट किया है, आपके लाइफ में और ज्यादा पावरफुल आपको बनाया है। आप एम्प्रेस ऐसे ही नहीं हुए, ठीक है। आपके लाइफ में ये सारे ब्लॉकेजेस आपको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग, और ज्यादा पावरफुल बनाया है, ठीक है। एंड क्योंकि आप लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को चुना, अपने कर्मा क्लींजिंग में विश्वास रखते थे, ठीक है। आप हमेशा गुड कर्मा करते करते हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में गए एंड ये हमेशा थाली के व्यंजन आपके पार्टनर हर जगह एडजस्ट करना, हर जगह अपनी इमेज बचाते बचाते ऐसे हुआ ना, इनका सब कुछ चला गया एंड ये कहीं ना कहीं आज के डेट पे हरमिट खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एंड याद रखना, जिसने भी आपके ऊपर चाहा था आपका बुरा, आज उनके लाइफ में वही चीज हो रहा है, ठीक है। या 4 ऑफ वांड्स, या आपके पार्टनर को आज के डेट पे आपके साथ आपके रिश्ते की अहमियत पता चला है, ये क्या किया इन्होंने, ठीक है। तो ये खुद को बदलने के लिए रेडी हो रहे हैं या बदल रहे हैं, ठीक है। मेरा फोकस उस तरफ नहीं है, इनके इल्यूशन ब्रेक हुआ है, बेसिकली खुद को बदलने के लिए तैयार है, ठीक है। फोकस जो आया है ना, जिन्होंने भी चाहा था, स्पेल किया था आपके ऊपर, डेथ स्पेल, ठीक है, उनका समय आ गया है, ये स्ट्रॉन्ग मैसेज। एंड आपके पार्टनर अभी क्या कर रहे हैं, आपके पार्टनर नाइट ऑफ कप्स, मैंने कहा ना, ये सुधर के आना चाहते हैं या आपके रिलेशनशिप की वैल्यू को समझ रहे हैं। तो ये क्या चाहते हैं, क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हो, आप पीछे नहीं देख रहे हो, आप बस स्पिरिचुअलिटी को या अपने एनर्जी को अलाइन करते हुए आप लाइफ में ना देखते हैं कि आगे क्या है, डिवाइन ने मेरे लिए क्या रखा है, इस तरह से आगे बढ़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, ग्रो कर रहे हो, ग्लो कर रहे हो, क्वीन ऑफ रॉड्स, ठीक है। एंड पीछे से ये क्या कर रहे हैं, नाइट ऑफ कप्स, आपको कोई ऑफर देना चाहते हैं, आपके पास आकर बात करना चाहते हैं, क्यों, क्योंकि ये कहीं ना कहीं समझ गए हैं आपको अब इस प्यार की, 2 ऑफ कप्स, इस रिलेशनशिप की कोई परवाह नहीं, कोई जरूरत नहीं। एंड आपने इस प्यार को ही टावर मोमेंट दे दिया है, क्योंकि आपने अपने भगवान के साथ, इम्प्रेस जो है ना, अपने डिवाइन के साथ कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, वो ह्यूमन बींग्स के साथ जो कनेक्शन या पार्टनर के साथ जो कनेक्शन है, उससे भी ज्यादा अपने डिवाइन के साथ इतना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कर लेता है, ठीक है। उन्हें इंसानी प्यार के उतना ज्यादा चाहत नहीं रहता है। तो ये समझ रहे कि आपको, आपने जिस शिद्दत से इस इंसान को चाहा था, प्यार किया था, उसमें ही आपने खुद अपने हाथों उस प्यार को टावर मोमेंट क्रिएट करके एंड कर दिया है एंड आप आगे बढ़ रहे हो। एंड आपके पार्टनर आज के डेट पे कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू को समझते हुए पीछे पीछे आने की या आपको कोई जेस्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि याद रखना, इनकी एनर्जी है नाइट, आप है एम्प्रेस, क्वीन से भी ज्यादा एनर्जी है एम्प्रेस की, ठीक है। एंड क्या है, आपके पार्टनर ऑलरेडी बहुत ज्यादा वेस्ट किया है टाइम, बहुत वेट किया कि बैलेंस करेंगे, 2 जगह जगल करेंगे, ठीक है ना। आप एक दिन समझ ही जाओगे कि जगलिंग कितना इंपॉर्टेंट है, यानी आपको अगर उनके साथ रहना है तो आपको भी इस जगलिंग में पार्ट लेना है। ये समझ रहे थे कि आप विद द पैसेज ऑफ टाइम धीरे धीरे समझ जाओगे, जगलिंग इज द फन गेम, ठीक है ना। लेकिन आपने क्या किया, जगलिंग इज द फन गेम में डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, डिवाइन ने जगलिंग करने वाला सिचुएशन, जो भी गेम चीजें था, उसको ही कट किया, सब धराधर पड़ रहे हैं नीचे, ठीक है। डिवाइन ने आपको संभाल लिया, आपने
खुद के अंदर की जो नेगेटिविटी है, कार्मिक पास्ट लाइफ का जो भी चीज है ना, उसको हील करने के ऊपर ज्यादा फोकस किया कि क्या क्या कार्मिक चीज है। आपने अपना रास्ता सीधा डिवाइन के साथ कनेक्ट किया। आपने ना तो देखा कि किसने क्या स्पेल किया, अगर इनिशियल स्टेज में भी था, आपने हर एक चीज से अपना ऑरा प्रोटेक्ट किया है। एंड आपका लक्ष्य क्या है? आपका लक्ष्य अभी आपके पार्टनर फील कर रहे हैं कि अपना अकेलेपन को ही ज्यादा चूज कर रहे हो। एंड एक चीज मैं यहाँ पर मेंशन करूंगी, आपके पार्टनर ने सोचा था कि आपको अगर अकेला करेंगे तो एक दिन आप इनके ये जगलिंग वाले गेम को अप्रिशिएट करोगे। एंड क्योंकि उन्हें लगता था कि आप उनको ही अपने लाइफ का प्रायोरिटी या फोकस मानते हो। तो इनका जो था ना, जो भी था, ये एक तो इनके ऊपर स्पेल था, लेकिन इनका कैरेक्टर भी थाली का व्यंजन जैसा है। ठीक है, हर एक जगह सबके सामने इम्प्रेस करते करते इन्होंने आप जैसे इम्प्रेस को एक डेविलिश कार्मिक के साथ जगल करने का जो जुर्रत दिखाया, डिवाइन ने उनके लाइफ से हर एक चीज, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ 5 ऑफ पेंटिकल्स, हर एक चीज इनके लाइफ से चला गया है। जो ब्लेसिंग्स इन्हें आपके एनर्जी के वजह से मिला था, हर एक चीज, स्टेबिलिटी, फाइनेंस, इमोशनल स्टेबिलिटी, हर एक चीज इनके लाइफ से चला गया है। डिवाइन ने हर एक चीज खींच के लिया है जो एनर्जी आपके वजह से इन्होंने पाया था। ठीक है, अभी क्या है, अभी आपके पार्टनर बहुत ही ज्यादा पेज एनर्जी में है। ठीक है, लेकिन क्या चाहते हैं? क्वीन ऑफ कप्स, खुद को बदलना, खुद को चेंज करना, खुद की इमेच्योरिटी के ऊपर काम करना चाहते हैं। ठीक है, एंड याद रखना, ट्रांसफॉर्मेशन धीरे धीरे से ही होता है। आपका इम्प्रेस बनना भी धीरे धीरे हुआ है, ग्रेजुअली हुआ है, तो इनका भी बदलना धीरे धीरे हो रहा है। एंड ये बहुत ज्यादा आज के डेट पे सैड एनर्जी पे है कि किस इल्यूशन में, किस भंवर में ये फंसे थे कि इन्होंने आपकी वैल्यू, आपकी कदर, आपकी केयरिंग, हर एक चीज का कैसे नजरअंदाज करके आपको कैसे ऑप्शन में, डिले में डाला था। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो इनको आपकी वैल्यू समझ आ रहा है। एंड जो भी है ना, जिनके साथ ये बैलेंस कर रहे थे, देख लेते हैं उनके साथ रिश्ता आपके पार्टनर का कैसा है राइट नाउ। जजमेंट, अब देखिए ना, इनके साथ भी ये अगर थर्ड पार्टी या फैमिली वाले जो भी, जिनके साथ भी आपको जगल किया था ना, ठीक है, उनके साथ इनका रिश्ते में भी जजमेंट कॉल आया, एंड हो रहा है। ये थर्ड पार्टी का किस्सा ही खत्म हो रहा है। ठीक है, जो भी चाहा था कि आप दोनों का रिश्ता खत्म हो जाए, आप लोगों को अलग किया था, ठीक है, स्पेल करके, तो उन लोगों का रिश्ता भी आपके पार्टनर के साथ एंड हो रहा है। एंड ये डिवाइन जजमेंट है। ये स्पेल जब बैकफायर होता है ना, उसका एनर्जी है। या डेफिनेटली प्लीज यूनिवर्स बताइए, क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर सच में बदल पाएंगे खुद को, क्योंकि बहुत डिले हो गया है। 2 कार्ड पिक करूंगी। यूनिवर्स, या इट्स अ स्ट्रॉन्ग कार्ड, स्ट्रॉन्ग कॉन्फर्मेशन। ये अपने फैमिली, आपके साथ अपना रिश्ते को हैप्पी एक चैप्टर शुरू करने के लिए डेफिनेटली खुद को बदल पाएंगे। सन, ठीक है, इट्स अ स्ट्रॉन्ग मैसेज। ठीक है, एंड कॉन्फर्मेशन है। ये थर्ड पार्टी या जो भी, जिन्होंने भी चाहता आपका फैमिली, आपका इमोशनल लाइफ अच्छा ना हो, आपका करियर ग्रोथ ना हो, आप दोनों को अलग किया था, स्टिल सारे चीज टूट रहा है। एंड 2026 है भाई, जिन्होंने भी जो भी किया था ना, सारे ब्रॉट फॉरवर्ड, जो होता है ना, खाते का हिसाब किताब हो रहा है। ओके, प्लीज यूनिवर्स कंफर्मेशन दीजिए, ये कार्मिक लाइफ से कब तक जाएगा। या मैं कभी भी टाइम फ्रेम नहीं देखती हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे आई डोंट नो व्हाई फील हुआ, क्योंकि मेरे व्यूअर्स को शायद जानना है ये थर्ड पार्टी कार्मिक का एंड कब तक है। 1 कार्ड याद रखना, जनरल रीडिंग है। 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स कंफर्म करता है डेफिनेटली ये थर्ड पार्टी है। एंड आज से लेकर, ठीक है, 3 महीने से 3 साल के अंदर अंदर ये थर्ड पार्टी हमेशा के लिए जाएगी। 3 साल क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जो लोग अभी तक हील नहीं हुए हैं उन लोगों को टाइम लगेगा। जो लोग हील्ड है उनके लिए बताइए। 3 ऑफ कप्स, देखिए 3 जो मैंने कहा ना, वही कार्ड आया है। 3 ऑफ कप्स, 3 महीने से 3 साल तक ये थर्ड पार्टी का चैप्टर एंड होने वाला है। तो अपने आप को हील करो, 7 चक्रा मेडिटेशन करो, मंत्रा चैंटिंग करो, इनर वर्क करो, अपनी जर्नी देखो। ठीक है, स्पेल वगैरह सब कुछ ऑरा शील्ड से आकर ना बैकफायर होता है। ठीक है, याद रखे ना कि भगवान जिसको बचाना चाहे उसके ऊपर कोई स्पेल नहीं काम करता है। ठीक है, तो जो थर्ड पार्टीज भी अगर रीडिंग देख रहे हैं ना, कहा क्या कर रहे हैं आप लोग मेरे व्यूअर्स के ऊपर। 3 महीने से लेकर 3 साल तक सफरिंग होगा, ये थर्ड पार्टी सफर करते करते जाएंगी। ठीक है, तो ओवरऑल इसको और ज्यादा नहीं खींचना है इस रीडिंग को। अपना ध्यान रखना, टेक केयर, ओम नमः शिवाय, बी पॉजिटिव, हर हर महादेव एंड बाय।